किसानों को रोक दिया गया है और गाजीपुर से बहुत दूर रोक दिया गया है, इस पर क्या कहना है? गलत रोका है। पूरे देश में न केवल किसान, एक भी आदमी को रोकना नहीं चाहिए। सबका फंडामेंटल राइट है अपनी बात को कहने का और शासन प्रशासन को, सरकार को आगाह कराने का। और वो कोई सारे के सारे लोग पॉलिटिकल लोग हैं, किसान हैं और किसान आना चाहते हैं दिल्ली में कि दिल्ली में आके हम प्राइम मिनिस्टर हाउस का घेराव या वहाँ चक्कर लगा के जाएंगे ताकि वो ये लगे देश में भ्रम टूट जाए कि देश में कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा है जिसको कोई घेर नहीं सकता, जिससे कोई मिल नहीं सकता, या वो इस तरह से करके कटीले तार लगा के और बॉर्डर पे बड़े बड़े यानी सड़क खुदवा के और वो ये साबित करना चाहता मैं सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर हूँ इस देश का। और वो इस तरह से अब यहाँ वकीलों में चर्चा है कि ये प्राइम मिनिस्टर सिर्फ उसी तरह बिहेव कर रहा है जैसे रसिया का जार करता था। और रसिया के जार का भ्रम भी तोड़ दिया था देश के लोगों ने, वहाँ के रूस के लोगों ने उखाड़ फेंका था। लोकतंत्र में जार शाही के लिए कोई स्थान नहीं है और लोकतंत्र में इस तरह का व्यवहार बिल्कुल भी अवांछनीय है। किसी प्राइम मिनिस्टर का, किसी सरकार का इस तरह का व्यवहार लोगों के प्रति गैर कानूनी है, असंवैधानिक है और इसकी हम भर्त्सना करते हैं सारे वकील सुप्रीम कोर्ट के। और देश के सारे वकील किसानों के साथ हैं, चंद उन लोगों को छोड़ के जो किसी लालच या भयवश चमचागिरी में लगे हुए हैं। सर, कहा जा रहा है नेशनल मीडिया के द्वारा कि मोदी जी भव्य मंदिर बनवा रहे हैं दुबई के अंदर। हाँ। और दुबई पहुंच चुके हैं मोदी जी और हाँ। उसमें बाधा डालने के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। नहीं नहीं, मंदिर की धार काटनी है। मंदिर की क्या धार काटनी है? मंदिर में क्या मिलेगा? मंदिर में मिलता तो किसानों का भी एमएसपी वहीं मंदिर में मांग लेते कहीं घंटा बजा के। क्या है भाई ये ड्रामा? लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें। प्राइम मिनिस्टर सारे के सारे असंवैधानिक कामों में शामिल हो रहे हैं। असंवैधानिक क्या मतलब है पता आप लोगों को? संविधान ये कहता है देश के नागरिकों को विवेकशील बनाना है, एजुकेटेड करना है ताकि बेढंगी और ऐसी बेवकूफ़ बातों को ना माना जाए जिससे आज तक निकला कुछ नहीं, निकलेगा कुछ नहीं। अंधविश्वास से लोगों को जागरूक किया जाए, अंधविश्वास से बाहर निकाला जाए। और प्राइम मिनिस्टर इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है तो उनका पर्सनल काम होगा और पर्सनल काम में सरकारी जहाज भी इंडिया का, देश का जहाज उनको यूज नहीं करना चाहिए। और जो अफसर हैं उस काम के लिए जिम्मेवार उनको भी मना करना चाहिए, उनको जहाज ही नहीं जाने देना चाहिए। अपने प्राइवेट जहाज में जाए, वो मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, गिरजाघर में जाए, लंबा लेटे, गुफा में ध्यान लगाए, उनकी मर्जी जो मर्जी करें। मगर वो इस तरह का जो काम करें, देश का तेल, देश का पैसा, किसानों का तेल का पैसा, किसानों की मेहनत का पैसे का जहाज और खुद उड़ता घूम रहा है और किसानों के लिए कटीले तार गाड़ दिए और सड़कें खोद दी। ये कंपनसेशन लेना चाहिए उन सरकारों से भी, उन नेताओं से भी जिन्होंने ये बदमाशी की है, इस तरह का ऑर्डर दिया है या इस तरह का काम करवा रहे हैं। सर, हम ये देख रहे हैं कि मैं भी खुद बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ सुप्रीम कोर्ट के। वो आपका आप मुकदमा करो सरकार पे। मैं एक बात जानना चाह रहा था, चारों तरफ से सुप्रीम कोर्ट को पुलिस ने घेर लिया है, हाँ। इसकी क्या वजह है सर? किसको घेर लिया? सुप्रीम कोर्ट को घेर रखा है, चारों अब भी आ रही होगी ना बैरिकेडिंग हो रही है सर, सुप्रीम कोर्ट की और चारों तरफ बैरिकेडिंग यहाँ हो रही है ना। इनको पता चल गया होगा, वकील बोलते हैं आजकल, इस वजह से। और एक एक बात यहाँ की तो बाहर चली जाती है। तो कोई सूचना जारी की थी कि आपने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा कभी कुछ और भी करने, धरना प्रदर्शन करने? ना, धरना प्रदर्शन की तो कोई बात नहीं। अच्छा। धरना प्रदर्शन की कोई बात नहीं। यहाँ तो मीडिया सारा आते ही रहता है, मुद्दों पे बात चलती रहती है। यहाँ तो इसलिए था, आज आक्रोश है पूरा बार एसोसिएशन के लोगों में और देश के किसानों को हम बताना चाहते हैं कि आप लोगों के हकों के लिए मौजूद लोग हैं यहाँ पर, मेजॉरिटी में हैं लोग यहाँ पर। आपके किसी भी बात को उठाने के लिए कोई यहाँ आपकी आवाज़ दबाने की कोशिश करेगा, दबवाने की कोशिश करेगा, उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे कानून के दायरे में रह के। और हमारे बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने एक लेटर सर्कुलेट कर दिया अपनी चमचागिरी में, गैरकानूनी तरीके से, बिना बार एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव कमेटी के पूछे, बिना बार के मेंबरों को कॉन्फिडेंस में लिए, बार एसोसिएशन का लेटर हेड यूज किया और चिट्ठी दे दी चीफ जस्टिस को। पूरे देश के मीडिया में वो छप गई कि ये गलती पे हैं किसान, ये गैरकानूनी जो काम कर रहे हैं इन पे सुओ मोटो एक्शन लो। जैसे उनके बाप की सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को जैसे उनसे कम पता है, वो इतने शक्तिशाली बन गए। आज उनको लिए बार के लोगों ने, काफ़ी सैकड़ों लोगों ने साइन करके बार में एक रिजोल्यूशन दे दिया है, दे रहे हैं कि जिसमें मांग की गई है आदित्य अग्रवाल को प्रेसिडेंट के पद से हटाया जाए। इन्होंने मिसयूज किया है, ये इसके काबिल नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल मेरा यह है कि जिस तरह से 144 अचानक लगा दी गई है, हाँ। ये कह कर दिल्ली की व्यवस्था ना बिगड़े। जो सरकारें डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करती, जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री देश के लोगों के अधिकारों का जिसके दिमाग में इज्जत नहीं है,
वो इसका मिसयूज कर सकते हैं, वही मिसयूज करते हैं धारा 144 का। धारा 144 तो सेडिशन लॉ की तरह इस देश से ख़त्म हो जानी चाहिए। ये देश के लोगों के अधिकारों का हनन करने के लिए, उनकी आवाज़ बंद करने के लिए। इस देश में डेमोक्रेसी है, राजा का राज नहीं है, यहाँ शासन नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्यवस्था की बात करता है। वहाँ लोगों के लिए बोलने, इकट्ठे होने से मना करने के लिए धारा 44 लगा के भाग जाओ भाई, चलो आप विदेश में चले जाओ, यहाँ धारा 44 लगा दो। और गृह मंत्री, यही गृह मंत्री है, प्राइम मिनिस्टर पहले गुजरात में थे, इन्होंने गुजरात में नहीं लगाए कटीले तार। जब वहाँ के लोग मारे गए थे, वहाँ तो फौज कार्रवाई के लिए तैयार थी, उसको भी इजाज़त नहीं दी इन लोगों ने। ये सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रश्न पूछ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत सारे वकील ऐसे तैयार हैं। अगर ये सरकार इसी तरह तानाशाही दिखाती रही तो इस सरकार का इलाज कानूनी दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के वकील करेंगे।